तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त जो है काम जारी है। पहाड़ी इलाक़ों में लगातार तस्वीरें आने का सिलसिला भी जारी है। अलग अलग इलाक़ों में किस तरह हमारा काम होता है और किस तरह दूर दराज पहाड़ियों में जो है ये अनाज की तकसीम आवरी का काम होता है, रमज़ान राशन किट्स को बेच दिया जाता है। इसकी तफसीलात बारहा हम आपके सामने फराहम करते हैं। अलग अलग बस्तियों से भी तस्वीरें आ रही हैं, कुछ बस्तियों में काम भी जारी हैं। आपको जो है उसकी तफसीलात और ताज़ा बस्तियों से आने वाली आपकी दुआएं भी आपके सामने रखी जाएंगी प्राइम टाइम के हवाले से। लिहाजा और भी बहुत सारी बस्तियों में हमें पहुंचना है, नीचे उसकी तफसीलात हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर मैसेज करें, वहां पर आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। फिर वहां पर आप जो है अपना ताउन पेश कर सकते हैं। ये नाज़रीन गिरामी, इस वक्त रमज़ान के महीने में बस यूँ समझिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसमें बेवाएँ, यतीम, बेसहारा, आपकी ज़कात व सदक़े के लोग वाकई में मुस्तहिक़ हैं। ज़रूर आप इसमें हिस्सा लें, इसलिए कि ये ऐसी बस्तियाँ और ऐसी पहाड़ी इलाके हैं, एक तो दूर दराज, बहुत दूर दराज से चल कर के लोग आते हैं और बिखरी हुई घर हैं, बिखरे हुए अलग अलग बस्तियां होती हैं। लगभग यूँ समझिए कि 4-5 बस्तियों में पहले से हमें ऐलान करवाना पड़ता है कि फ़लाँ जगह फ़लाँ दिन पर यहाँ पर जो इस तरह तकसीम होगा, और फिर वो मीलों चल कर के आते हैं, किलोमीटर चल कर के आते हैं, इसलिए कि उनके जो घर हैं वहाँ पर हम लोग, वहाँ ना गाड़ियाँ जाती हैं और ना ही खच्चर जा पाते। तो फिर उनको जहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँच जाती है वहाँ पर उस इलाके को मरकज़ बना करके फिर जो है पहाड़ी इलाक़ों में ऐलान करवाया जाता है। फिर उनको एक वक्त दिया जाता है, फिर वो लोग आकर के जमा हो जाते हैं। इस तरह 3-4 दिन का एक प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जो इनके अंदर ये जो है अनाज वहाँ पर तकसीम होती है। एक लंबी कार्रवाई बहके जो भी टीम यहाँ पे काम कर रही है, मेहनतें कर रही है रोज़े में रखते हुए, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे और आप लोगों को भी अल्लाह ताला ताकि, इसलिए कि आप ही के ताउन से सारी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला का फजल व करम है। आइए नाज़रीन गिरामी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ख़बरों की। नाज़रीन गिरामी, CAA को लेकर के हर तरफ जिस तरह से इस वक्त जो है तबसरे हो रहे हैं, उसकी मुखालिफत हो रही है। आप लोग जानते हैं भारतीय मुसलमानों के साथ मुकम्मल BJP की जानिब से इसको नाइंसाफ़ी करार दिया जा रहा है, जिसको लेकर के केरला के मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए हाल ही में शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज पर गहरी तशवीश का इजहार किया और ख्वाहिश की है कि मरकज़ इस फ़ैसले पर दोबारा गौर करे। गुज़श्ता रोज़ जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा कि एक्ट जो मज़हब को शहरियत के मेयार के तौर पर इस्तेमाल करता है, बुनियादी तौर पर आइन में दर्ज उसूलों से मुतसादिम है। मुफ्ती आज़म ने कहा, इस तरह की कानून साजी की तौसीक़ करके हम इत्तेहाद और सालमियत को फ़रोग़ देने के बजाय अपने शहरियों में तकसीम के बीज बोने का ख़तरा मोल लेते हैं, जो हमारी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। ख़बर रसा एजेंसी IANS के मुताबिक उन्होंने निशानदेही की कि वाकई सितम ज़रीफ़ी है कि जब हिंदुस्तान आलमी मैदान में अपनी मौजूदगी कायम करने की कोशिश करता है, जिसमें खलाई स्टेशन को लॉन्च करने की ख्वाहिश भी शामिल है, वो बैक वक्त ऐसे कवानीन नाफिज करता है जो मजहब और शनाख्त की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक करते हैं। इस तरह के इक़दामात बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की साख को दागदार करने और शमूलियत और तकसीरियत के अक़दार को कमज़ोर करने की सलाहियत रखते हैं, जिनका हमारा मुल्क खड़ा है। लिहाजा मैं मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि CAA पर अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे और इस तफ़रीक़ा अंगेज़ कानून साजी को वापस लेने के लिए इक़दाम करे। ये कहते हुए उन्होंने जो है CAA के ख़िलाफ़ न सिर्फ मुखालिफत की बल्कि हुकूमत से भी मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम तरीन फ़ैसला आया है।
आजकल देख रहे होंगे कि किस तरह रुहानियत स्कूल के रास्ते से भी जो है हमारे बच्चों में फैलाए जाने की कोशिशें होती है। टीचर्स डे के मौके पर या स्टूडेंट्स डे के मौके पर या एनुअल डे के मौके पर ऐसा लगता है कि टीचर्स और शागिर्दों में कोई फ़र्क नहीं रहा और वो एक ही म्यूज़िक पर एक ही जगह पर थिरकते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में कई चीज़ें सामने आई जिसमें जो है कभी शागिर्द जो है वो टीचर के जो है इश्क में मुब्तला हो गया, तो कभी टीचर स्टूडेंट की इश्क में मुब्तला हो जाती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की समाअत करते हुए कहा है कि एक मर्द स्कूल टीचर का क्लास में एक नाबालिग तालिबा को फूल देना और उसे दूसरों के सामने उसे कबूल करने के लिए मजबूर करना पोक्सो एक्ट के तहत जिनसी हरासानी है और उसके लिए सख्त हिदायत भी दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत करते हुए कहा कि स्कूल के एक मर्द टीचर का क्लास में एक नाबालिग तालिबा को इस तरह फूल देना, दूसरों के सामने इस तरह उसे कबूल करने पर मजबूर करवाना, ये जो है जिनसी जराइम के मातहत में आता है और इसके लिए सख्त रहनुमा और उसूल हैं। उन्होंने साफ कहते हुए इसको जो है काबिल ताज़ीर गुनाह भी करार दिया। तो अदालत ने मुलजिम टीचर की साख पर पड़ने वाले मुमकिन असरात को देखते हुए शवाहिद की सख्त जांच पड़ताल की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस दीपांकर दत्ता, के.वी. विश्वनाथन और संदीप मेहता की बेंच ने यह पाया कि मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली नाबालिग तालिबा और गवाहों की तरफ से दिए गए सबूत मुतजाद थे और उन्हें तमिलनाडु ट्रायल कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दिया, जिसने टीचर को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जस्टिस दत्ता ने फैसला लिखते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पॉक्सो की सख्त दफात इस वक्त लागू होती हैं जब स्कूल जैसे अवामी मकामात पर ऐसा वाक़या पेश आता है, लेकिन अदालतों को ये भी जहन में रखना चाहिए कि जब किसी उस्ताद की साख दाव पर लगी हो तो उन्हें नाबालिग लड़कियों को बदनाम करने के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। असातिज़ा का किरदार माशरे में लड़कियों को महफूज रखने की तरह ही अहम है, ये कहते हुए उस्ताद की अहमियत पर भी जोर दिया गया और फिर नाबालिग लड़की और तालिबा पर भी। नाज़रीन गिरामी, CAA के सिलसिले में जैसे कि मैंने कहा कि अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस सिलसिले में जो है ये एक न्यूज़ सामने लाया है जिसमें उसने सुर्खी दिया है कि हिंदू फर्स्ट विजन पर मोदी किसी की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ नाज़रीन गिरामी, CAA को लेकर के न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी काफ़ी बहस शुरू हो चुकी है। अमेरिका का मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल शहरियत का कानून नाफिज किया जा रहा है। 2020 में दिल्ली में फसादात के बाद इस कानून को रोक दिया गया था। पीर को मोदी हुकूमत ने ऐलान किया उसने शहरियत के नए कवानीन CAA की तफसीलात के साथ तैयार किए, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में अप्रैल और मई में इंतखाबात होने जाए, इंतखाबात की तारीखों का ऐलान इसी माह होने जा रहा है। NYT ने लिखा, इस कानून की इससे पहले लागू करके मोदी ने आवाम को इशारा दिया है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे और ये कदम हिंदू पनाहगुज़ीनों वाले अजला में मोदी के लिए इंतखाबी रियाजी को बदल सकता है। NYT ने यह भी लिखा है कि अगर हम सियासत को एक तरफ रखें तो ये कानून हिंदुस्तान की मुतनव्वे आबादी को तब्दील करने वाला नहीं है। कम अज़ कम ये कानून अपने तौर पर ऐसा नहीं कर सकेगा, लेकिन मोदी ने इसके ज़रिए वाज़े कर दिया है कि जमहूरिया हिंद की तारीफ़ अपने अंदाज में करेंगे और वो अपने हिंदू फर्स्ट विजन के हवाले से किसी की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी मोदी का पहला मकसद ही हिंदू फर्स्ट विजन है, जिसको किसी भी हालत में पूरा करने के तर पर भागे जा रहे कहते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सख्त तबसरा कर दिया है, जिसको लेकर के इस वक्त जो है फिर से एक बार फिर टीवी डिबेटों में हिंदुस्तान सेकुलरिज्म को लेकर के अब डिबेट शुरू हो चुके हैं कि क्या अब वाकई हिंदुस्तान सेकुलरिज्म के तौर पर वो अपनी शनाख्त बाकी रख पाएगा या नहीं। नाज़रीन गिरामी, मैगजीन कारवां की फ़ौज से मुतालिक शायाशुदा रिपोर्ट हटाने का हुकूमती फरमान हाईकोर्ट में सामने आने के बाद हाईकोर्ट में इस वक्त चैलेंज कर दिया गया है। कारवां मैगजीन चलाने वाले दिल्ली प्रेस पत्रा प्रकाशन ने हिंदुस्तानी फौज पर मैगजीन की तरफ से शाये होने वाली एक रिपोर्ट को हटाने के सरकारी हुक्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। दीवायर की रिपोर्ट के मुताबिक बुध 13 मार्च को मरकजी हुकूमत के हुक्म को मनसूख करने के लिए दायर की गई दरखास्त में कारवान ने कहा है कि वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात का हुक्म हिंदुस्तान के आईन के आर्टिकल 19(1)(a) की खिलाफ वर्जी करता है। आज़ादी राय और इजहार राय की बुनियादी हक और आज़ादी सहाफ़त और मसावात के हक की खिलाफ वर्जी की गई। उसने ये भी कहा कि आर्टिकल 14 के तहत वजारत की तरफ से अपनाया गया तरीक़ाकार कुदरती इंसाफ के उसूलों की भी खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि कारवां को शिकायत है उसमें लगाए गए इल्ज़ामात की कापी नहीं दी गई थी। गुज़िश्ता फरवरी में हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के पूंछ ज़िले में भारतीय फ़ौज के खिलाफ तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ामात पर सहाफ़ी जितेंद्र कौर तौर की रिपोर्ट आर्मी पोस्ट से चीखें को IT के तहत 24 घंटों के अंदर वेबसाइट से हटाने का हुक्म दिया था। ये रिपोर्ट मैगजीन के फरवरी प्रिंट एडिशन में भी शाये हुई थी, जिसमें जो है आर्मी पोस्ट से चीखें की ये
लगातार आर्मी के अंदरूनी सतह की क्या हालात हैं और आर्मी को लेकर के किस तरह से सियासत की जाती है, इन तमाम चीज़ों को उसमें बयान करके हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश हुई थी, जिसको जो है मरकज़ी हुकूमत को भी मिर्ची लगी थी और भी बहुत सारे लोगों को जिनको हकीकत पसंद नहीं है। इसी वजह से इस आर्टिकल को हटाने का हुक्म जारी किया गया था। इसलिए बात को लेकर के अब चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। नाज़रीन गिरामी, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को अदालत में पेश होना होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की ज़िला बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज पुलिस को 19 मार्च तक इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के बानी मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को पेश करने की हिदायत दी है। एडीजे रवि कुमार ने सीनियर एसपी बरेली को मौलाना तौक़ीर रज़ा को 2010 ईस्वी की बरेली फसादात केस में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने की हिदायत थी। इसकी कापी एडीजी और डीएम को भेज दी गई है। आईएमसी के सरबराह मौलाना तौक़ीर को 2010 के बरेली फसादात का मरकजी मुलजिम मानते हुए एडीजे 1 को अदालत ने पीर को तलब किया था, लेकिन इंस्पेक्टर को समन तामील नहीं करा सका था। इसके बाद अदालत ने मौलाना तौक़ीर के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए सीओआई संदीप सिंह को 13 मार्च तक गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मौलाना की दिल्ली में लोकेशन मालूम होने पर एसएसपी की हिदायत पर सीओ संदीप सिंह खुसूसी पुलिस टीम के साथ दिल्ली पहुंचे, लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा को गिरफ्तार न कर सके। इस तरह की बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी जमातों को अतियात देने वालों की फहरिस्त जारी कर दिया। इस दौरान एक चौंका देने वाली बात सामने आई है कि इन कंपनियों ने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी पार्टियों को भारी चंदा भी दिया है, जिस पर ईडी और इनकम टैक्स महकमा तहकीकात कर रहा। कुछ अतिया दहिंदगान ऐसे हैं जिन्होंने छापों के चंद ही दिन बाद सियासी जमातों को चंदा देने के लिए इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे अतिया दहिंदगान के हवाले से एक रिपोर्ट शाये की। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 और 2024 के दरमियान इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी जमातों को अतिया करने वाले सरफहरिस्त 5 अतिया दहिंदगान में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और महकमे इनकम टैक्स की तहकीकात का सामना करने के बावजूद इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे। इनमें लॉटरी कंपनी भी शामिल है, फ्यूचर गेमिंग भी शामिल है और इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम मेघा इंजीनियरिंग और कानकुनी की बड़ी कंपनियां वेदांता इंतखाबी बॉन्ड्स का नंबर 1 खरीदार सेनेटागो मार्टन के ज़रिए इंतजाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉटरी कंपनी ने 2019 और 2024 के दरमियान 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है बीजेपी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशें हुई। और मज़े की बात यह है कि इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने में कुछ पाकिस्तानी कंपनियां भी हैं। अभी पाकिस्तानी कंपनियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा है, उनकी रकम अगर बीजेपी को जा रही है, तो ये जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का खेल खेलते हैं या तमाशा खड़ा करते हैं, तो फिर आखिरकार ये हो क्या रहा है भारत में। जाहिर सी बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के हालिया सुप्रीम कोर्ट के जज की जानिब से आने वाले फैसले के बाद जो हंगामा मचा, 16,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के खाते में जाने की बात आ रही है। और गैस पर 2 रुपए का छूट दे करके अपनी पीठ थपथपा रही है, खुद तो खा रही है 16,000 करोड़ रुपए और आवाम के मुंह में 2 रुपए का दाना गैस का कम करके खिला रही है। फिर भी चिल्लाते हैं कि हम फलां शख्स को ही वोट देंगे। आप अंदाजा लगाएं लूट का किस तरह बाजार गर्म है, ब्लैकमेलिंग कैसे चल रही है। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी चल रही है तो आपको ईडी भेजा जाएगा, आपके यहाँ सिक्योरिटी एजेंसियां भेजा जाएंगे और कहा जाएगा कि आपको फलां में फंसाया जाएगा, फलां में फंसाया जाएगा। अगर बच रहा है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदो और फिर जो है बीजेपी के नाम करो, या किसी भी पार्टी का हो। ऐसी सूरत हाल में आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी जानिब कांग्रेस की 300 करोड़ रुपए का बैंक खाता सीज कर दिया गया है। 2024 के इस इंतखाबात में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता नाज़रीन गिरामी। इसलिए कि जो अहम तरीन फैसले बीजेपी को लेने हैं वो 2024 के बाद ही लेने हैं। जैसा कि आमतौर पर इस वक्त जो है शिवसेना भी इस बात को बता दिया और भी बहुत सारे लोगों ने कि उसका जो अहम तरीन फैसला होगा 2024 के बाद, बीजेपी को आने के बाद, वो आईन को तब्दील करना है। अब उसके लिए किस किस तरह के हरबे, किस किस तरह के प्रोपेगेंडे और कैसे कैसे इस्तेमाल में लाए जाएंगे,
ईवीएम में किस तरह की हेरा फेरी होगी, क्या कुछ होगी, कैसे खरीदो फरोख्त होगी, क्या कुछ होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। 2024 से पहले पहले हर तरह की खबरों के लिए हम लोगों को तैयार होना है। ये कहते हुए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद आने वाली इन खबरों और तबसरों को देख करके महसूस तो यही किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी बार बार लहूलुहान हो रही है, बार बार लहूलुहान हो रही, इस कदर लहूलुहान हो रही है कि क़ाबिस फ़ौज, दरिंदा फ़ौज की तरफ से इमदाद के हुसूल के लिए जमा होने वाले भूखे फ़िलिस्तीनी रोज़ेदारों पर हमले करके मज़ीद 60 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है और 160 ज़ख्मी हुए हैं। ये कल जुमेरात की बात बता रहा हूँ मैं। रिहायशियों और सेहत के हुकाम ने बताया कि जुमेरात को शिमाली गजा शहर के कुवैत गोल चक्कर पर फिलिस्तीनी इमदादी सामान लेने के लिए भाग रहे थे, जब इसराइली जालिम दहशतगर्द हैवान नुमा इस फौज ने फायरिंग कर दी। गज़े में तनाज़े ने इनकलाब की 2.3 मिलियन आबादी में से बेशतर को बेघर कर दिया है और इमदाद की तकसीम के दौरान अफरा तफरी के मनाज़िर और हलाकत ख़ेज़ वाक़यात रोनुमा हुए हैं, क्योंकि शदीद भूखे लोग खुराक हासिल करने के लिए टूट पड़ते हैं। 29 फरवरी को फ़िलिस्तीनी महकमे सेहत के हुकाम ने कहा कि इसराइली अफवाज ने 100 से ज़ायद फ़िलिस्तीनियों को उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया जब वो गज़ा शहर के करीब इमदादी सामान की तरसील का इंतज़ार कर रहे थे। इसराइल ने शहादतों का जिम्मेदार इमदादी ट्रकों को घेरे हुए हुजूम पर आयद करते हुए कहा कि ट्रक ने मुतासिरीन को रोन दिया, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। इसने जबरन जो शख्स जो है, जो कौम मासूम बच्चों की खोपड़ियाँ उड़ा रही है आसमान से, उसको कुछ भी रहम नहीं आ रहा है। वो इस तरह जमघट्टे पर फायरिंग नहीं करेगा और उसका इनकार करेगा तो दुनिया में कौन ऐसा होगा जो इसका यकीन करेगा। इसी के चलते नाज़रीन गिरामी, अब्दुल मलिक हूसी का एक बयान सामने आया है, जो यमन की मुज़ाहमती तंजीर अंसारुल्लाह के सरबराह हैं। उन्होंने कहा कि काबिज इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को बहरे हिंद उबूर करके रजा साहिल की तरफ जाने से रोक दिया गया है। एक तकरीर में उनकी जमात ने इसराइली जहाज़ों को रोकने के लिए कार्रवाइयों के दौरान अपने 34 कारकुनों की कुर्बानी देने का भी उन्होंने दावा किया और कहा कि उनके 34 कारकुनों ने जान दे दी। हम फ़िलिस्तीन मुज़ाहमत की हिमायत करते रहेंगे। ये भी कहा कि दुश्मन से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को बहरे हिंद से रजा साले को अबूर करने से रोक देगा। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि गज़ा की पट्टी में तैयारों से जो खुराक गिराई जा रही एक अमरीकी ड्रामा है जो फ़िलिस्तीनी अवाम के वक़ार को मजरूह करता है। अमेरिका और मगरबी ममालिक फ़िलिस्तीनी अवाम को मारने के लिए इसराइली दुश्मन को मुहलिक तरीन हथियार फराहम करते हैं और फिर कुछ जो है ये खुराक गिरा करके पूरी दुनिया में अपने साख बराबर करने की कोशिश करते हैं, जबकि फ़िलिस्तीनी लोगों का ये कत्लेआम है। नाज़रीन गिरामी, 7 इज्तिमाई कत्लेआम हुए हैं जिसमें 70 रोज़ेदार के शहीद होने की मैंने बात कही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान, यानी जो रिपोर्ट मैंने इससे पहले की, 24 घंटे के दौरान की शहीदों की तादाद है। 70 रोज़ेदार शहीद है, 110 ज़ख्मी हुए हैं, तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, चौथे रोज़े को 70,000 फ़िलिस्तीनियों की मस्जिद अक़सा में तरावी भी पढ़ने का मंजर सामने आया है। अजीब व गरीब ईमान है नाज़रीन गिरामी। आसमान से बम गिराए जा रहे हैं, हर तरफ जो है दहशतगर्दी और जालिम दहशतगर्द इसराइली गुंडों की, इन दहशतगर्दों की, इन हैवानों की, इन जहन्नमी कुत्तों की दरिंदगी उरूज पर है, लेकिन इनका ईमान इस कदर मजबूत कि जो है ये अपने ना रोज़ों से दस्तबरदार हो रहे हैं, ना नमाजें छोड़ रहे हैं, ना तरावी छोड़ रहे हैं। खुले आसमान तले अल्लाह ताला से इनका जो रब्त है फ़िलिस्तीनियों का, गज़ा की पट्टी के मुसलमानों का, शायद ही दुनिया भर में किसी मोमिन इस बात का दावा कर सके कि इनकी ईमान की मजबूती जो है वो हमारी ईमान से मिलती है। इनके ईमान की मजबूती का अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते कि जो भूखे प्यासे कई महीनों बाद जिनको एक रोटी मिल रही है खाने के लिए, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, फिर कह रहा है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। क्या सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। हम मुसलमानों से तो बेहतर ये जो है यूरोपियन के नॉन मुस्लिम्स हैं जिनके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी नज़र आती है। बेहिस अरब हुक्मरानों, बेहिस अरब अय्याश परस्तों से बेहतर इस वक्त जो यूरोपीय ममालिक के लोग हैं। देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो लगातार इस वक्त अलग अलग तौर पर गज़ा पट्टी के मासूम फ़िलिस्तीनियों के तय खड़े होने के बजाय जालिम दहशतगर्द हैवान दरिंदों के हिमायत में लिख रहा है, सुर्खियाँ दे रहा है, तो वहाँ के लोग सीधे न्यूयॉर्क टाइम्स के लॉबी में चले गए
उसके दफ्तर के लॉबी में जाकर के जो है उसका एहतिजाज दर्ज करने लगे और कहने लगे कि जो है आज जो है टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दें। जो दहशतगर्द वहाँ पर इस वक्त मासूम फ़िलिस्तीनियों का शिकार बन रहे हैं उनके बारे में लिखने के बजाय जालिम दहशतगर्द हैवानों के हिमायत में लिखा जा रहा है, ये कहते हुए यहाँ के लोग जमा होकर के न्यूयॉर्क टाइम्स के लॉबी में आकर के एहतिजाज दर्ज करने की ये वीडियो सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज यमन ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने एक और शिप को जो है टारगेट किया है। अब तक इस शिप की जो है अब बताया जा रहा है कि ब्रिटानिया से जो है बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली ये बहरी जहाज़ है जो इस वक्त उसको निशाना बनाया गया। अभी तक इसमें क्या नुकसान हुआ है इसकी कोई तफसीलात नहीं आई। अभी जो तफसीलात आई तो वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। वाक़ई नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।